हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं और अपने सब्जेक्ट में अप्लाइड मैथ्स को चूज़ किया है। आप एक ऐसे चैनल पर आए हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा सिलेबस बहुत ही इजी वे में कराया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि हर एक टॉपिक को समझाने के लिए डेली लाइफ से ही एग्जाम्पल्स लिए जाएं ताकि आप उस टॉपिक को डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके अच्छे से समझ सको। आप चाहे कोई भी बुक यूज़ कीजिए, आपको इस तरह से हर टॉपिक समझाया जाएगा कि आप बुक के हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल को खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। वैसे हम अपने इस चैनल पर आपको एमएल अग्रवाल और एमएल भार्गव दोनों ही बुक्स के न केवल क्वेश्चंस करवाएंगे बल्कि हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर करते हैं जो है नंबर्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ हम 11th क्लास में जो नंबर्स स्टडी कर रहे हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। आइए जानते हैं क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। दोनों सिस्टम के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से जानने की ज़रूरत है क्योंकि पूरा चैप्टर इन दो ही नंबर्स पर बेस्ड है। आइए सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। देखिए, हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो हम एक दूसरे की बात को आसानी से समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बात करने और समझने की एक लैंग्वेज होती है, मीन्स एक भाषा होती है। हमें वो लैंग्वेज या फिर कह लीजिए भाषा समझ में आती है, इसलिए हम एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। सेम ऐसा ही नंबर्स में होता है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है जिस नंबर सिस्टम को समझता है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड जिस नंबर सिस्टम को समझता है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हम सभी जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो सभी नंबर्स 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। मीन्स 10 डिजिट को यूज़ करके ही बनते हैं और वो 10 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट्स को लेकर ही हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 120, मैंने यहाँ पे लिखा 120। अब देखिए यहाँ पर इस नंबर को लिखने में मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स को यूज़ किया है। यहाँ पर इस नंबर को लिखने में मैंने 3 डिजिट्स को यूज़ किया है, 1, 2 और 0, राइट। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 1947। अब ये नंबर बना कैसे है? इस नंबर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 डिजिट्स यूज़ किए हैं, 1, 4, 7 और 9। अब मान लीजिए मैंने लिखा 15,920। अगर मैंने ये लिखा, अब इस नंबर को लिखने में भी मैंने यहाँ पर 5 डिजिट्स का यूज़ किया है, 0, 1, 2, 5, 9, राइट। मीन्स हम जो भी नंबर्स लिखते हैं उसमें हम इन 10 डिजिट्स का ही यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि इसमें हम 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं इसलिए इसका जो बेस होता है ना वो होता है 10। इसलिए इसका बेस होता है 10। क्योंकि इस नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है इसलिए आपको ये नंबर्स इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। जैसे कई बार आपको दिखेगा 11 और देखिए इसके बेस में आपको 10 इस तरह से देखने को मिलेगा, या फिर 100 और आपको यहाँ पर बेस में 10 देखने को मिलेगा, या फिर 111 और बेस में 10 देखने को मिलेगा। मीन्स अगर किसी नंबर के बेस में आपको 10 दिखता है तो आप समझ लेना कि वो जो नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम
10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि हम इसमें 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं इसलिए इसका बेस जो होगा 10 होगा और हमें नंबर्स जो हैं इस सिस्टम में इस तरह से देखने को मिलेंगे, मतलब इसके बेस में हमें 10 देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। आइए अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप, ये हमारे इस नंबर सिस्टम मींस डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझते हैं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। अब क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, आइए जानते हैं। देखिए, जब कभी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या कोई डेटा सेंड करते हैं या उसमें कुछ स्टोर करते हैं या फिर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया माय नेम इज़ रंजीता, या फिर मैंने टाइप किया आई एम एन इंडियन, या फिर मैंने टाइप किया आई प्राउड टू बी एन इंडियन। मीन्स मैं चाहे उसे इंग्लिश में टाइप करूं, चाहे हिंदी में टाइप करूं या कोई नंबर टाइप करूं, कंप्यूटर में मौजूद सिस्टम उसे अपनी लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और उसकी जो ये बाइनरी लैंग्वेज होती है ये सिर्फ 2 डिजिट से ही मिलकर बनी होती है, 0 और 1। मीन्स अगर मैंने मान लीजिए अपने लैपटॉप पर लिखा, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा मैंने कि माय नेम इज़ रंजीता, तो अगर मैं लैपटॉप के अंदर देखूंगी तो लैपटॉप ने अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया होगा। वहाँ पर अंदर अगर मैं देखूंगी तो वहाँ मुझे माय नेम इज़ रंजीता नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर अंदर मुझे दिखाई देगा 01101001। ये लैपटॉप की या फिर कह लीजिए कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। अंदर जो लैंग्वेज होगा, जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ 0110 ही दिखेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैं चाहे कोई सेंटेंस लिखूंगी या कोई नंबर लिखूं या कोई पैराग्राफ ही लिखूं, कुछ भी अगर मैं लिखती हूँ तो लैपटॉप के स्क्रीन पर मुझे वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा मैं टाइप करूँगी। लेकिन लैपटॉप के अंदर जो सिस्टम होगा, जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में वो मुझे वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा मैं टाइप करूँगी। अंदर जो प्रोग्राम होगा उसमें मुझे सिर्फ 01100101 बस 0 और 1 ये 2 नंबर्स ही दिखाई देंगे। इट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होती है। कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वो उनका अपना एक प्रोग्राम होता है या फिर कह लीजिए उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज में वो सिर्फ 0 और 1 को ही यूज़ करते हैं। हम चाहे कुछ भी टाइप करेंगे वो उसको समझने के लिए, क्योंकि उनको ये लैंग्वेज तो आती नहीं है, उनको बाइनरी लैंग्वेज आती है, तो वो उनको अपनी लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 में ही कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ होती है, 0 और 1, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। इन 2 डिजिट्स को, 0 और 1 को, इन 2 डिजिट्स को जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करता है, इनको हम बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स कहते हैं। 2 डिजिट्स यूज़ होने के कारण ही इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। इन 2 डिजिट्स को यूज़ करके जो नंबर्स बनते हैं, उनको कहते हैं बाइनरी नंबर्स। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10, मैंने ये लिखा, ये एक बाइनरी नंबर है। मैंने लिखा 10101111, ये एक बाइनरी नंबर है। मैंने लिखा 111111, ये एक बाइनरी नंबर है। मैंने लिखा 10101010, ये एक बाइनरी नंबर है, राइट। तो ये जो है ना, ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं। अब क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं, आपको कई बार ये ऐसे भी देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए 101 इसके बेस पे 2, ऐसे इस तरह भी आपको ये देखने को मिल सकता है, या फिर 10 यहाँ पर 2, या फिर 111 यहाँ पे 2, इस तरह से। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, डेसिमल में अगर कोई नंबर लिखा होगा तो वो आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर ये लिखा, तो आप इसके बेस पे आपको 10 मिलेगा, या फिर 111 इसके बेस पे आपको 10 मिलेगा, या फिर मैंने लिखा 10, अगर इसके बेस में आपको 10 मिलता है तो देखिए ये आपका डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर आपको बेस में 2 मिलता है तो वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो आई होप अब आपको दोनों नंबर सिस्टम समझ आ गए होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। आइए अब इन दोनों नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। आइए डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स को लिखने में मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज़ किए हैं, 1 और 0, राइट।
क्या आप इन नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर है और कौन सा बाइनरी नंबर है? हम यहाँ पर इनको देखकर नहीं बता सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं हम इनके बेस पे या तो 10 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। अगर वो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है तो हम उसके बेस में 10 लिखेंगे, अगर वो बाइनरी नंबर है तो हम उसके बेस पे 2 लिखेंगे। देखिए, जैसे हमारे लिए ये 10 है, राइट, मतलब डेसिमल नंबर का एक नंबर है, तो यहाँ पर इसको बताने के लिए हम इसके बेस पे 10 लिखेंगे। और अगर ये बाइनरी नंबर होगा तो हम इसके बेस पे यहाँ पर 2 लिखेंगे। सेम ऐसे ही 1 1 ये हमारे लिए 11 है, अगर ये डेसिमल नंबर है तो हम इसके बेस में यहाँ पर 10 लिख देते हैं। और अगर ये बाइनरी नंबर है तो यहाँ पर हम इसको 2 लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी अगर ये डेसिमल नंबर होगा तो इसके नीचे आपको 10 दिखाई देगा, और अगर ये बाइनरी नंबर होगा तो इसके नीचे यहाँ पे 2 दिखाई देगा। अगर ये 101 अगर डेसिमल नंबर है तो इसके नीचे 10, और अगर ये हमारा बाइनरी नंबर है तो इसके नीचे आपको बेस में 2 दिखाई देगा। अगर ये 110 है तो ये डेसिमल नंबर है, इसके बेस में 10 दिखाई देगा। और अगर ये 110 है तो ये बाइनरी नंबर है, इसके बेस में आपको 2 दिखाई देगा। सेम यहाँ पर भी अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसके बेस में 10 होगा, और अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसके बेस में यहाँ पे 2 होगा। ये कन्फ्यूज़न क्यों होती है? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 और 0 है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 1 और 0, वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इनके बेस में या तो 10 या फिर 2 लिखा होगा। 10 लिखा होगा तो मतलब वो डेसिमल नंबर है, अगर 2 लिखा होगा तो मीन्स वो बाइनरी नंबर है। मान लीजिए अगर कहीं पर आपको ये नंबर दिखता है, सपोज़ कीजिए आपको नंबर दिख रहा है 576, तो आप इसको ईजिली बता सकते हो कि ये डेसिमल नंबर है या बाइनरी नंबर है। आप इसको देखकर ही बता सकते हो कि ये डेसिमल नंबर है, राइट। ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 1 और 0 से मिलकर नहीं बना है, इसमें जो डिजिट्स यूज़ हुई हैं वो 1 और 0 नहीं है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ 1 और 0 होता है, तो उसमें डिफरेंस करने के लिए कि ये डेसिमल नंबर है या बाइनरी नंबर है, हम उसके बेस में 10 या फिर 2 लिखते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब एक और चीज़ देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं ये 10 है डेसिमल के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर बाइनरी में लिख रही हूँ कि भाई ये बाइनरी नंबर है, ये जो है बाइनरी नंबर है, अगर ये बाइनरी नंबर है, मान लीजिए अगर ये डेसिमल नंबर होता तो ये 10 होता। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये बाइनरी नंबर है, अगर ये बाइनरी नंबर है तो डेसिमल में ये कौन सा नंबर होगा? तो डेसिमल में कौन सा नंबर होगा? डेसिमल में ये हमारा 2 होता है, डेसिमल में 2 होता है। मीन्स अगर आप कंप्यूटर में 2 लिख रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2 लिख रहे हैं तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा। उसको ये समझने के लिए वो क्या करेगा, इसको अपनी लैंग्वेज मीन्स बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो उसके अंदर जो प्रोग्राम, उसके अंदर जो सिस्टम है वो इसको कन्वर्ट करके 1 0 में लिखेगा, तब जाके लैपटॉप या कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पर ये 2 है, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको 1 0 लिखेगा। सेम ऐसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। हमारे लिए तो ये 11 है, अगर हम इसे डेसिमल में देखें हमारे लिए 11 है, लेकिन अगर बाइनरी नंबर में 1 1 लिखा हुआ है तो ये हमारा 11 नहीं है। बाइनरी नंबर में अगर 1 1 लिखा हुआ है तो अगर इसको हम डेसिमल में देखें तो ये 3 है, ये हमारा 3 है। मीन्स अगर हम 3 लिखेंगे तो लैपटॉप अपने अंदर प्रोग्रामिंग करके उसको 1 1 लिखेगा, उसको 1 1 लिखेगा। ऐसे ही सेम देखिए, अगर मैंने लिखा 100, मैंने लिखा ये हमारे लिए 100 है, ये हमारे लिए 100 है, लेकिन बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। तो बाइनरी नंबर में अगर हम 1 0 0 लिख रहे हैं तो ये डेसिमल का कौन सा नंबर होगा? तो ये डेसिमल का कौन सा नंबर होगा? ये होगा 4। मीन्स अगर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर 4 लिखा तो लैपटॉप अपने अंदर प्रोग्रामिंग करके उसे कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में समझेगा कि ये 1 0 0 है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर बाइनरी नंबर में 1 0 1 लिखा हुआ है, 1 0 1 लिखा हुआ है तो ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 5 होगा। अगर हमने लिखा 1 1 0 बाइनरी नंबर में तो डेसिमल नंबर में ये हमारा 6 होगा। अगर हमने लिखा 1 1 1 1 1 1, देखिए अगर मैं डेसिमल में देखूं तो ये हमारा 111 है, राइट। लेकिन बाइनरी नंबर में 1 1 1 का मतलब अलग होता है। अगर बाइनरी नंबर में 1 1 1 लिखा हुआ है तो डेसिमल में ये नंबर हमारा 7 होगा।
तो डेसिमल में हमारा ये नंबर 7 होगा। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, राइट। और एक और बात, 1 एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल में भी जैसा लिखा जाता है बाइनरी में भी वैसा ही लिखा जाता है। डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर दोनों में 1 हमारा ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से कन्वर्जन हुआ है। देखा, अगर बाइनरी नंबर में 10 लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर में 10 लिखा है तो इसका मतलब 2 होता है। अगर बाइनरी नंबर में 1 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 होता है। अगर 1 0 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 होता है। 1 0 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5, 1 1 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 और 1 1 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7। और हमें यही कन्वर्जन सीखनी है, हमें इस चैप्टर में यही कन्वर्जन सीखना है। हमें सीखना है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स समझने हैं। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स समझने हैं। सबसे पहले हमें समझना है कन्वर्जन। सबसे पहले हमें समझना है कन्वर्जन मीन्स डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें सीखना है बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन मीन्स बाइनरी नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, बाइनरी नंबर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाइनरी नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई और किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर में समझने हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। चलिए समझते हैं। आइए कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर समझने से पहले हम इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। मीन्स कन्वर्जन करने के लिए बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर का कन्वर्जन करने के लिए हम इसका बेस 2 क्यों लेते हैं, इस लॉजिक को समझते हैं। और इस लॉजिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर लिया है। देखिए मैं यहाँ पर नंबर ले रही हूँ 4 5 6 7, मैंने ये एक नंबर लिया है। अब आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया था नंबर को एक्सपेंड करना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, जैसे यहाँ पे 7 है तो मैं 7 को कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू में 1, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ 6 इंटू में 10, क्योंकि ये 10 प्लेसेस पर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू में 100, राइट। 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू में 1000, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, 7 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब हमारा 1 ही होता है। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 1, इसको 5 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 2 और इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 3। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्योंकि बेस हमारा 10 होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने 10 वाले पावर से मल्टीप्लाई किया है। देख रहे हैं, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ, देखिए मैं अगर 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 इंटू में 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू में 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 4000, ये हो जाएगा मेरा 500, ये हो जाएगा मेरा 60 और ये हो जाएगा 7, और इसको सॉल्व करके मेरा 4 5 6 7 आ जाएगा, राइट। आया समझ आपको। सेम यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, सेम यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम था, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 0 जो कि हमारा 1 होता है, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। अब क्योंकि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, हमने यहाँ पर 10 की पावर मल्टीप्लाई किया है।
अब बाइनरी नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जो करेंगे वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है 101 और मैंने बताया था कि अगर बाइनरी नंबर में 101 लिखा हुआ है तो ये डेसिमल नंबर में हमारा 5 होता है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर लिया था, यहाँ पर हम 2 रेज़ टू पावर लिखेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, मैंने लिखा 101 तो 1 को हम 2 की पावर 0 से, जैसे हमने यहाँ पे 7 को 10 की पावर 0 से, तो यहाँ 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से और इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 101 जो कि हमारा बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 4, प्लस में 0 इंटू में 2 प्लस में 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये हो गया 4, ये हो गया 0, 1 इंटू 1 1, ये हो गया 4 प्लस में 1 5। और ये देखिए मैंने आपको कहा था ना 101 अगर ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है तो डेसिमल में ये 5 होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और हम 10 की पावर लेकर चलते हैं, सेम ऐसे ही बाइनरी नंबर में इसका बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 की पावर लेके चलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया कोई नहीं, और भी पार्ट्स है, सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है बाइनरी नंबर 10011 और इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, हर नंबर को लिख लेते हैं। लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, राइट। क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10011 ये हमारा बाइनरी नंबर है, राइट। तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को 2 की पावर 4 से, 0 को 2 की पावर 3 से, प्लस 0 को 2 की पावर 2 से, प्लस 1 को 2 की पावर 1 से, प्लस 1 को 2 की पावर 0 से, हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 हो गया, ये हमारा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ये 0 ही बनेगा। तो मुझे 2 की पावर 3 8 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पे 0 है, अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूँ 4 होगा ना, 4 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखना है। यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब 2, राइट। तो यहाँ पर 1 इंटू में 2 और यहाँ पर 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 16, ये 0, ये 0, ये 2 और यहाँ पर 1, राइट। 16 प्लस में 2 18, 18 प्लस में 1 19, तो ये हो गया 19। इसका मतलब 10011 बाइनरी में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो डेसिमल में इसका मतलब 19 होता है। डेसिमल में इसका मतलब 19 होता है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बाइनरी नंबर गिवन है 11111, ये हमारा बाइनरी नंबर है, राइट। चलिए 11111, तो इसको हमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से और इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए तो 11111 ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू में 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 16, 1 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो क्या हो गया 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस में 1, राइट। 8 प्लस में 2
ये हो गया हमारा 10, 10 प्लस में 4, 14 प्लस 1 15, 15 और 16 इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो ये आ गया हमारा आंसर 31। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। तो इसको सॉल्व करने के हम क्या करेंगे, 1 1 0 1 0 0। मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है। इसका मतलब इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 से। राइट, चलिए 1 1 0 1 0 0 ये हमारा बाइनरी नंबर है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। राइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में 2 की पावर 5 का मतलब 32 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 16। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 2 का मतलब 4, ये हमारा 0 और ये भी हमारा 0, तो प्लस में 0 प्लस में 0। राइट, ये हो गया 32, ये हो गया 16 और ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 32, तो ये हो जाएगा हमारा 52। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 52, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 52। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 की पावर लेते हुए चलेंगे। मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। राइट से लेफ्ट की तरफ हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे। पहले 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, जैसे नंबर्स होते चले आएंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया होगा। राइट, चलिए अब सॉल्व करना सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर समझ रहे हैं कैसे नंबर्स होंगे। ये नंबर्स ऐसा होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 0 0.111, इस तरह का नंबर। देखिए इस तरह के नंबर को, ये हमारा बाइनरी नंबर ही है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 ही डिजिट्स हैं 1 और 0। तो इस तरह के बाइनरी नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए अब ये सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले हमने सीखा सिंपल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, मीन्स ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट हो। तो ऐसे बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, हमें इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले जो पार्ट है इसको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट से पहले जो पार्ट है इसको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट और इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। राइट, फिर से समझिए, देखिए 1 1 0 1.1101। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। और इस पार्ट को हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। राइट, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। जब हम इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था, 2 की पावर हम लेते हुए चल रहे थे और पावर जो है उसको हमने इंक्रीज किया था। राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट हमने उसको इंक्रीज किया था। फ्रैक्शनल पार्ट में हमें क्या करना है, पावर को डिक्रीज करते जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। मीन्स देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जब मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हम नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे थे। राइट, यहाँ पर हमने पावर को इंक्रीज किया था।
राइट से लेफ्ट में इंक्रीज़ किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट हमें डिक्रीज़ करते जाना है। 2 की पावर 0, 0 के बाद क्या आता है -1, है ना। अगर तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर हमें पावर इंक्रीज़ करना है और यहाँ पावर डिक्रीज़ करना है। इंटीग्रल पार्ट में हम पावर को इंक्रीज़ करते हुए 2 की पावर मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में हम 2 की पावर को डिक्रीज़ करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब इस लॉजिक को हम यहाँ पे लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो पहले बात करते हैं इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए 1 1 0 1 0.1 1 0 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख लेती हूँ, 1.1101, मैंने ऐसे लिख लिया। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में हमें क्या करना है, पावर को इंक्रीज़ करते जाना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, ठीक है। और यहाँ पर पावर को डिक्रीज़ करते जाना है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1101.1101, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया है, राइट। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1, इसको हम, क्योंकि माइनस में पावर है, इसको हम नीचे ले जाते हैं, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 1 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 2, मतलब ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 इंटू में 1/2 की पावर 3 अपॉन में आएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में 2 की पावर -4, मतलब ये हमारा 16 हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू में 8 प्लस 1 इंटू में 4, ये हमारा 0 हो जाएगा, 0, ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 1, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस प्लस ये हमारा हो गया 1/2, ये हो गया 1/4, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/16, 1/16, राइट। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, देखिए ये मेरा चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट। और यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है, यहाँ पर ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 1। अब इसको मैं 2 मेथड सॉल्व कर सकती हूँ, या तो मुझे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इनकी वैल्यूज़ मालूम हो। अगर वैल्यूज़ मालूम नहीं है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, पहले मैं उसके अकॉर्डिंग चेक करती हूँ। तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो 1/2, 1/4 और 1/16 अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या आएगा, 1/16 है ना, 1/16 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एलसीएम आएगा मेरा 16, 2, तो ये मेरा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/16, 13/16, 13/16 ये हो गया। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस, तो ये हो गया 13 प्लस में 13/16, राइट। चलिए अब 13 को मुझे 16 से डिवाइड करना है। यहाँ देखिए आपको 13 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 16 से, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पर ये नहीं देखना कहाँ पॉइंट लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं। आप यहाँ पे 0 0 ले लीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पे 0 0 ले लिया। चलिए अब देखते हैं 16 की टेबल पे, ये 16 9 जा 144 होता है, 144 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 16 8 जा 128, तो हम 8 ले लेते हैं, 128 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 1 पे जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 4, एक और 0 नीचे लिया तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे जाएगा, हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ये हो गया 32, 8, हमें एक और 0 चाहिए तो ऊपर एक और 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से 0 उतारा, ये 5 पे जाएगा,
तो रिमाइंडर 0 बच गया, यहाँ 5 आ गया। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया इस तरह से, राइट, डिवाइड कर लिया। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए 13 तो हमारे पास था ही, 13 हमारे पास था। अब आप ये देखिए बस कि आपने यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ लिए हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लिए हैं। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, 4 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। आई होप आपको डिवाइड समझ आया होगा, मैंने कैसे डिवाइड किया है। छोटी क्लासेस में ये आपने सीखा होगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 13 प्लस 0.8125, मेरे पास ये आ गया है। तो इसको पूरा सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 13, इसमें ऐड करेंगे 0.8125, ये आएगा मेरा आंसर। तो आई होप आपको मेथड समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो ठीक है, डिवाइड नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप याद कर लीजिए कि 1/2 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/16 क्या होता है। चलिए मैं आपको उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आइए अब दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आपको ना ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 1/8 का मतलब 0.125 होता है और 1/16 का मतलब 0.0625 होता है। ये वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 का मतलब है यहाँ पर 0.5, यहाँ पर इसका मतलब होगा 0.25, 0 को हटा देते हैं, और यहाँ पर 1/16 का मतलब है 0.0625, राइट। अब हमें इनको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए इनको ऐड करके हमारा 13 हुआ था, तो ये हो गया हमारा 13 और पॉइंट के बाद 0 लगा लेते हैं। ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25 और इसको ऐड कर लेते हैं 0.0625, ये हमने लिख लिया है, राइट। चलिए अब ऐड करते हैं। तो ये हो गया 5 2, ये हो गया 1, 5 2 7 और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा 13.8125। और आपने अभी देखा था जब हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने डिवाइड किया था, वहाँ पर भी हमारा यही आंसर आया था। अगर आपको डिवाइड आता है तो आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं, डिवाइड नहीं आता तो आप ये वैल्यूज़ याद कर लीजिए, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, ये आप वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिए। इनको यहाँ पर पुट कीजिए और फिर आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 11001.001, ये हमारा बाइनरी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लेफ्ट से राइट की तरफ पावर डिक्रीज करते जाएंगे, राइट, यही बताया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11001.001। चलिए पहले इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पावर डिक्रीज करनी है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11001.001 ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा ना, तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई में नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, राइट। अगर आप लिखना चाहो मैं 0 लिख देती हूँ। चलिए इसका आंसर 0 और इसका आंसर भी मेरा 0 हो जाएगा, राइट। ये मेरा 1 है और यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर प्लस में 1 इंटू में 1 आ जाएगा, राइट, प्लस। अब इसकी बात करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर तो 2 0 हो गए हैं, प्लस 1, 2 की पावर -3, तो ये नीचे आके 1/8 हो जाएगा, 1/8। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 ये हमारा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये 8 हो जाएगा, बाकी ये मेरे 0 0 हो गए, हटा दीजिए, ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 ये भी सारा 0 0 हो गया और यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, 1/8।
राइट। तो ये हो गया मेरे पास 16 + 8 + 1 + 1/8, ये आ गई मेरे पास वैल्यू, राइट। तो 16 और 1 17, 17 और 8 25, तो ये हो गया मेरे पास 25 + 1/8, 25 + 1/8। अब मैंने आपको बताया था अगर आप 1/2, 1/4, 1/8 की वैल्यूज़ याद कर लेते हो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ। 25 + 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, ये इसकी वैल्यू होती है, राइट। अब 25 है, 25.0 लिख लेते हैं, 0.125, मुझे इसको ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 52152, तो आंसर आ जाएगा 25.125, ये आ गया है मेरा आंसर। और अगर आपको डिवाइड से सॉल्व करना है, मान लीजिए आपने लिखा आपका आ गया 25 + 1/8, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाती हूँ। देखिए आपको 1 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। आप यहाँ पर अपने आप 0 0 लिख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे 0 0 लिख लीजिए। अब 8 से डिवाइड कीजिए, ये तो डिवाइड आपको आता है ना, तो कैसे डिवाइड करोगे, पहले 1 पे जाएगा, 8 लिखा, यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो गया 4, ऊपर से 0, तो ये 5 पे जाएगा, तो ये हो गया 40, ये हो गया। अच्छा, हमें सिर्फ यहाँ पे 1 ही तो गिवन था, हमने कितने जीरोज लिए हैं 1 2 3, तो आपको उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। और ये देख लीजिए 1/8 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 0.125, और देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि डिवीजन मुश्किल है, आपको अगर डिवीजन आता है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप वैल्यूज लर्न कर लीजिए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लेते हैं, 1 1 0 1 0 1, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। और अब फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, 110101.101, राइट। इंटीग्रल पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, पावर को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो चलिए इसको 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और इसको 2 की पावर 5 से, हमें इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर -1, पावर डिक्रीज करनी है, -2 और यहाँ पर माइनस में 3, हमें इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 11010101.101, ये हमारा बाइनरी नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से। अब यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको 0 ही लिख रही हूँ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर 1 इंटू में 1 आ गया, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। +1, इसका मतलब क्या होगा 1/2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू में 1/8, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू में 2 की पावर 5 का मतलब 32, 1 2 की पावर 4 का मतलब 16, 0 को हटा देते हैं, 1 2 की पावर 2 का मतलब 4, 0 को हटा देते हैं, प्लस 1 इंटू में 1 1 हो गया। और यहाँ पर अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आ जाते हैं, 1/2 बचेगा और यहाँ पर 1/8 बचेगा, 1/8, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये बन गया मेरा 32, 16 प्लस में 4 प्लस में 1, और यहाँ पर 1/2 और 1/8, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ 53, राइट। अच्छा, अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम है, 1/2 की वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.125, राइट। ऐड कर देते हैं, 53 मैंने पॉइंट लिखा, 0.5 इसको ऐड करना है 0.125, तो ये हो गया 526.35, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 53.625, 53.625, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर आपको
डिवीजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, आइए अब डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया था मेरा 53, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/8। एलसीएम लेके अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5/8। चलिए अब डिवाइड करते हैं। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 8 से, 5 को मुझे डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, बस 0 0 ले लेने हैं। 0 0 ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब मैं इसको पहले डिवाइड करती हूँ। 8 पे जाएगा, नहीं 8 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा मेरा 6 पे। 6 ले लिया, 48, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 2 पे जाएगा 16, यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 5 पे जाएगा। तो ये मेरा डिवाइड हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। मुझे 5 गिवन था, 5 के बाद कितने जीरोज़ हैं, 3 0, मतलब 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये बन गया 53 प्लस 0.625। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 53.625। और देखिए अभी थोड़े पहले हमने जब सॉल्व किया था हमारा आंसर यही आ रहा था। तो आप ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीज़न बहुत ईजी है, आपको डिवीज़न आनी चाहिए। तो मैं आपको साथ साथ डिवाइड करना भी सिखा रही हूँ। सिर्फ मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप वैल्यूज़ लर्न कर लीजिए कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 की वैल्यू सिर्फ लर्न कर लीजिए। आप लर्न करना चाहते हैं, लर्न कर लीजिए। अगर आप बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहा तो अब वहाँ पर आपको डिवीज़न भी तो आनी चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया है, राइट। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 4th पार्ट। आइए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 4th पार्ट। चलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लेते हैं और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 0 है, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में 1 0 1 है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पर इसको 2 की पावर 0 से, यहाँ पर हम इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारी पावर डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और यहाँ पर 2 की पावर -3, इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 0.1012, देखिए यहाँ पर कोई और नंबर नहीं था, सिर्फ एक ही नंबर था, एक ही डिजिट थी हमारे, एक ही डिजिट थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा है। तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखिए 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो 0 आएगा। तो ये तो हो गया 0 प्लस यहाँ पर 1, ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं 0 लिख देती हूँ। चलिए तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1/8। तो सॉल्व करके आ गया मेरे पास, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1/8, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, राइट। अब इसको मुझे ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं। 0.5 है, यहाँ पर 0.125 है, मुझे इसको ऐड करना है तो कर दीजिए ऐड। 5 2 6.0, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 0.625। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आप डिवाइड करके निकालना चाहते हैं तो भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 1/2 और 1/8 को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 2 से डिवाइड किया 4 और यहाँ पर 1, तो ये 5/8 हो जाएगा। और 5/8 को मैंने अभी डिवाइड करना आपको सिखाया था। 5 को 8 से कैसे डिवाइड करते हैं मैंने अभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया होगा कि हम बाइनरी नंबर में, सिंपल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए अब कन्वर्जन सीखते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। आइए अब सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए हमने इसके बेस में ना 10 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, देखिए सिर्फ 1 और 0 से नहीं बने हुए हैं, सिर्फ 1 और 0 से नहीं बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 8 दिया हुआ है, राइट। इसको मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 और 0 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, राइट। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा मैंने 8। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करते जाना है और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको रिमाइंडर लिखते जाना है, रिमाइंडर लिखते जाना है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 4 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। चलिए फिर आगे हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ये 2 पे पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। चलिए आगे फिर डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, राइट। अब 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए, राइट। उसके बाद आपको इस ऑर्डर में चलना है, आपको इस ऑर्डर में नंबर को लिखना है, इस ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। तो यहाँ पर 8, ठीक है, जो हमारा डेसिमल नंबर है 8, जो हमारा डेसिमल नंबर है ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, देखिए आपको इस ऑर्डर में चलना है। पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 0, पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 0, फिर 0 और फिर 0, लिख लिया। ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। 8 हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और आपको क्लैरिटी होगी। तो सेकंड पार्ट में आपको 12 दिया हुआ है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ मैंने लिखा 12 और यहाँ मुझे रिमाइंडर लिखना है, यहाँ मुझे रिमाइंडर लिखना है। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये 6 पर पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर हमारा, ठीक है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 3 पे चला जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर मेरा बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका है। तो अब मुझे इसका ऑर्डर कैसे लेना है, देखिए इस तरह से मुझे चलना है, इस तरह से मुझे नंबर्स को लिखना है। तो यहाँ पर 12 मेरा डेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बनेगा, देखिए 1, फिर 0 और फिर 0, ये बन गया मेरा बाइनरी नंबर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट, 63 को डिवाइड करना है, 63 को मुझे डिवाइड करना है और यहाँ मुझे रिमाइंडर लिखना है। डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर का हमारा जो बेस होता है वो होता है हमारा 2। चलिए अब 63 को हमें डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो किस पे जाएगा, ये पहले 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 3 बचा तो ये हमारा आएगा 31 पे, 31 पे, फिर भी हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। चलिए अब 2 से करते हैं, तो ये 15 2 जा 30 होता है, तो 15 पे जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। चलिए 2 से करेंगे फिर 7 पर, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। 1 आ चुका है, आगे डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा ऑर्डर हम इस तरह से इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इस ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते चले जाएंगे, राइट। चलिए लिखते हैं। तो 63 ये हमारा डेसिमल नंबर है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारा 1 आ गया है और ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, और ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है। बस 2 से डिवाइड करते जाना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। उसके बाद हमें इस ऑर्डर में डिजिट्स को लिखते जाना है, इस ऑर्डर में डिजिट्स को लिखते जाना है। चलिए अब इसका 4th और 5th पार्ट भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए अब इसका 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। 4th पार्ट है 128। 128 को हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, 128 को हमें 2 से डिवाइड करते जाना है। यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, तो चलिए पहले 2 से करते हैं।
64 पे पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 32 पर पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से करते हैं, 16 पे पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से डिवाइड किया 8, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 पे चला जाएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0 0। राइट। चलिए अब इस ऑर्डर में हम लिखते चले जाएंगे, इस ऑर्डर में हमें इसको लिखना है, सारे डिजिट्स को हमें इस ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 128, ये हमारा डेसिमल नंबर। चलिए अब लिखते हैं, पहले 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा बाइनरी नंबर। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 5th पार्ट। चलिए अब इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब लास्ट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 5 6 9, 5th पार्ट 5 6 9। चलिए इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाना है। यहाँ पर हम रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, पहले जाएगा 2 पर, 4 16 हो गया, 8, फिर ये 4 पे रिमाइंडर हमारा बचेगा 1 2 से, तो ये हो जाएगा 1 4 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 71, रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 2 70, हाँ, तो यहाँ पर 35 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर ये जाएगा हमारा 7 पे, फिर भी हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर 2 पे ये हमारा 4 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हमारा 0। तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो इसका मतलब 5 6 9 जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसको अगर मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर से नंबर्स को लिखना है। इस ऑर्डर में हमें नंबर्स को लिखना है, इस ऑर्डर में। चलिए लिख लेते हैं। तो पहले 1 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1, 0 0 1, 0 0 1, और ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो हमारा जो आंसर आया 1 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 1, 0 0 1। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। बस हमें डिजिट्स को इस ऑर्डर में लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो आई होप आपको अब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर मीन्स, जैसे मान लीजिए 128.46, ये मतलब पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं, पॉइंट वाले नंबर को, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हमें ये सीखना है। चलिए अब सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर की बात करती हूँ, 217.8125, मैंने ये नंबर लिखा, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, राइट। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और इस पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम कहते हैं
फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो देखिए ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब आपको क्या समझना है, देखिए मैं यहाँ नोट में लिख देती हूँ। देखिए ये है मेरा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और ये है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, ये है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जब हम इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट। वहाँ पर हमारा कोई भी नंबर जो था वो पॉइंट वाला नंबर नहीं था, डेसिमल नंबर नहीं था, सिंपल नंबर था, वो हमारा सिंपल डेसिमल नंबर था, राइट। तो हमने उसको क्या किया था, कैसे सॉल्व किया था, 2 से डिवाइड करके। तो जब भी इंटीग्रल पार्ट होगा फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में, जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड, इसमें जो ऑर्डर होता है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर होता है, आपको पता है, मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा ऑर्डर होता है वो रिवर्स ऑर्डर होता है, रिवर्स ऑर्डर, राइट। इसमें क्या होगा, हमारा सेम ऑर्डर होगा, मतलब ऊपर से हमें नीचे आना है, ये हमारा सेम ऑर्डर होगा, ये हमारा सेम ऑर्डर होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूरे नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक है हमारा इंटीग्रल पार्ट और एक है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स होगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेम ऑर्डर लेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ही हमें जाना है, सेम ऑर्डर लेके चलना है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको ये मेथड समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 217.8125। हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, हम इंटीग्रल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रल पार्ट को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे 217 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिखती चली जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करती हूँ, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 108, रिमाइंडर आएगा मेरा 1, रिमाइंडर आएगा 1, राइट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 से करेंगे तो 13 आएगा, 13 2 जा 26 होता है, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर 1 आएगा। अब ये फिर हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 6 जा 12 होता है, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, और यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर जो है 1 आ चुका है। अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो हम इसे आगे डिवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब आगे मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो मुझे इस ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। तो मैंने अब ये डिवाइड कर लिया है, और मुझे इस ऑर्डर में हमारे डिजिट्स को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 217। इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो नंबर्स क्या आएंगे, 1 1 0 1 1 0 0 1। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो हमने इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट कर लिया है 1 1 0 1 1 0 0 1। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। तो आपको ये जरा ध्यान से देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब जो पॉइंट वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल वाला जो पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो डेसिमल वाला पार्ट जो है मेरा वो है
0.8125, राइट। मुझे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको ये बताया था ना, जब हम इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, और जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को, डेसिमल वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट लिखना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पे जाएगा, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा 5, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया मेरा 16। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1.6250। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बाइनरी नंबर निकालना है। और आपका बाइनरी नंबर कौन सा होगा, पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट होगी वो आपका बाइनरी नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। अब जब मैंने यहाँ से 1 ले लिया तो बचा क्या, 0.6250, राइट। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो गया 0, 2 5, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया मेरा 5, और ये हो जाएगा मेरा, ये आ गया, राइट। अब यहाँ पर मुझे इसमें से बाइनरी नंबर निकालना है। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होगा वो मेरा बाइनरी नंबर होगा, राइट। तो मैंने 1 को हटा लिया, क्या बचा 0.2500। फिर मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5 0। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। बाइनरी नंबर हटा लेते हैं, 0 पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिख लेते हैं। तो 0 अगर मैंने हटा दिया, क्या बचा 5 0 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 0 0 और ये मेरा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा 1 आ गया है। अब देखिए, जब तक पॉइंट के बाद सारे नंबर्स या तो 0 ना आ जाए, जब तक पॉइंट के बाद सारे नंबर 0 ना आ जाए, या फिर ऐसा नंबर ना आ जाए जो सारे फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे छोटा हो, सारे फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे छोटा हो, मीन्स या तो आपका 1.0 आना चाहिए या फिर 1.000 आना चाहिए, तब तक आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, अब मुझे इसका ऑर्डर कैसे लिखना है, मैंने क्या बताया था, इस ऑर्डर में लिखना है मुझे, इस ऑर्डर में, ऊपर से नीचे सेम ऑर्डर में मुझे इसको लिखना है। तो यहाँ पर 0.8125 जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1101, 1101, राइट। तो अब कंबाइन करना है मुझे, है ना। ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर है, ये कैसे बना होगा, जब हमने इंटीग्रल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड किया तभी बना होगा ना। तो यहाँ पर भी सेम वही 217.8। तो अब कंबाइन करके क्या आएगा, देखिए, पहले ये वाला पार्ट आएगा 1101101, फिर 0.1101, ये आ गया मेरा बाइनरी नंबर, ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, इंटीग्रल पार्ट को अलग सॉल्व करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करना है। इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड करते जाना है, और इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स लेना है, मतलब आपको नीचे से ऊपर जाना है। डेसिमल वाला जो पार्ट है, मीन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, इसका उल्टा लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक मेरा 1.0000 ना आ जाए या फिर 1.0 ना आ जाए, तब तक मुझे इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे सेम ऑर्डर लेना है, ऊपर से नीचे वाला। उसके बाद दोनों को मुझे कंबाइन कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि जब भी ऐसा नंबर बनता है ये इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करके ही बनता है। तो इसलिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 59.36 हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल पार्ट है मेरा 59 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.36, राइट। पहले हम इसका इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 59 को 2 से डिवाइड करते जाना है, और यहाँ पर मुझे रिमाइंडर लिखना है।
राइट, यही बताया था। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 2 जा 4, 19 हो गया, है ना। तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 1। ठीक है, आगे डिवाइड करते हैं 2 पे। ये हो गया 1 4, रिमाइंडर आएगा 1। 2 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 पे, रिमाइंडर आएगा 0। 2 से डिवाइड किया 3 पे जाएगा 3, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, और रिमाइंडर आएगा मेरा 1। राइट, अभी आगे और डिवाइड नहीं होगा, ये आगे और डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें इस तरह से इन नंबर्स को लिखना है, इस ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास है 59। बाइनरी नंबर में लिखने के लिए 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ये मैंने 59 को, जो डेसिमल नंबर था, इसको मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ इसका डेसिमल पार्ट कौन सा है। यहाँ मैंने लिखा डेसिमल पार्ट। राइट, डेसिमल पार्ट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको मुझे यहाँ पे लिखना है, और उसमें से मुझे बाइनरी नंबर ढूंढना है, उसको मुझे यहाँ पे लिखना है। राइट, चलिए अब इसमें मेरा फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 0.36। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.72। राइट, पॉइंट से पहले क्या 0, तो ये मेरा बाइनरी नंबर हो गया। अब 0 ले लिया है, 0.72, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो 4.1, तो पॉइंट से पहले मेरे पास क्या है 1, तो बाइनरी नंबर हो गया मेरा यहाँ पर 1। चलिए अब 1 ले लिया है तो 0.44 रह गया है, 44, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.88, तो बाइनरी नंबर हो गया 0। अब यहाँ से 0 हटा दिया, 0.88 ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 8 जा 6 16, 2 8 जा 16 और 17, और यहाँ पर आ जाएगा 1। राइट, तो मेरा बाइनरी नंबर यहाँ से 1 आ गया है। 0.72 ले लिया है मैंने। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 17 15, मल्टीप्लाई करके ये आ गया है। अब यहाँ से मेरा बाइनरी नंबर 1 आ गया है। अब 0.52 को ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 10, देखिए ये आ गया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ से 1 ले लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर मेरे पास या तो 1.0 आना चाहिए या फिर 1.00 आना चाहिए। और मैंने यहाँ पर क्यों स्टॉप किया है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, 1 के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 0.4, ये सारे फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे कम है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0.04 की बात करूँ, ये इन सब में सबसे छोटा है। देखिए सबसे कम वैल्यू इसी की है, तो अब इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए मैंने लिखा 0.36 को मैं लिख सकती हूँ, ये मेरा क्या था, डेसिमल वाला पार्ट, इसको मैं लिख सकती हूँ, ऑर्डर क्या लेना है, सेम ये वाला ऑर्डर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, मुझे इस ऑर्डर में चलना है, ये मेरा ऑर्डर है। तो कैसे लिखूँगी, 0 1 0 1 1 1, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। राइट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको कंबाइन करना है, इसको मुझे कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके मेरा आंसर क्या बनेगा, देखिए 59.36, ये मेरा डेसिमल वाला नंबर है, ये मेरा डेसिमल वाला नंबर है। इसको कंबाइन करते हैं, पहले इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, तो ये 1 1 1 0 1 1 आ गया। राइट, 1 1 1 0 1 1 आ गया। अब इसके बाद मेरा पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 0 1 0 1 1 1 1 1 1, ये देखिए ये हो गया कन्वर्ट। आई होप आपको कन्वर्जन समझ आया होगा हमने क्या किया है। इंटीग्रल पार्ट को 2 से डिवाइड करके रिवर्स ऑर्डर में जाना है, फ्रैक्शनल पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 1.000 ना आ जाए,
या फिर 1.0 मतलब सारे फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे छोटी वैल्यू ना हो जाए। उसके बाद जब फ्रैक्शनल पार्ट का भी हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर दोनों को हमें कंबाइन कर देना है, मीन्स ऐड कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 111011.01010111। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा इंटीग्रल पार्ट है 231 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.231। तो पहले इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 231 इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखते जाना है। तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आएगा 1, फिर 1 पे जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, 15 बचेगा, 7 पे जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 4 17 बचा, 8 पे जाएगा तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 7 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से डिवाइड किया, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। राइट, चलिए अब इसको लिख लेते हैं बाइनरी में। तो कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑर्डर में, नीचे से ऊपर हमें ये ऑर्डर लिखना है। तो 231 को बाइनरी नंबर में अगर मैं लिखूँगी तो 1 1 1 0 0 1 1 1, ये हो गया बाइनरी नंबर 1 1 1 0 0 1 1 1। तो हमने इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले हम डेसिमल वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। ये हो गया डेसिमल पार्ट, यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्ट और यहाँ आएगा हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी डिजिट, यहाँ पर हमारी बाइनरी डिजिट आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल पार्ट हमारा क्या है, 0.231, ये हमारा डेसिमल वाला पार्ट है। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 264.0, राइट। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। 0 हटा दिया, क्या बचा 0.462, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा 429.0। तो पॉइंट से पहले क्या है 0, 0 लिख दिया, 0.924, फिर मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा 18, राइट, ये लिख लिया। अब पॉइंट से पहले क्या 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ से 1 हटा लिया है, 0.848, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 6, 8 हो गया 9 और ये हो जाएगा मेरे पास 16, तो यहाँ पर 0.6 ही आ जाएगा। पॉइंट से पहले क्या है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से 1 हटा दिया तो 0.696 आ गया है, 0.696 आ गया है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.696 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, 2 18 हो गया, 9 और ये 13, तो 1.3, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हम 1 को हटा देते हैं, बाइनरी नंबर में यहाँ से 1 लिख दिया तो 0.392 हो जाएगा। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4, 2 9 जा 18 और 6 यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो गया 0। तो पॉइंट से पहले है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, राइट। अब यहाँ पर 0 हटा दिया, 0.784 हमने ये लिख दिया। फिर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.784 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये 15, तो 0.15 आ जाएगा।
पॉइंट से पहले 1, 1 को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.568। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 12, 13 और ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट से पहले हमने 1 ले लिया है, अब 1 हटा दिया, 0.136 ले लिया है। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये हो जाएगा 2 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 2.0, राइट। फिर मेरा यहाँ पर 0 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना लेंदी हो गया है, लेकिन हमें तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक मेरे पास यहाँ पर 1.0 या फिर 1.000 ना आ जाए, क्योंकि देखिए अभी तक मेरा ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए मुझे इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 0.272 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 445.0। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 मैंने ये लिख लिया है, राइट। चलिए अब पॉइंट हटा देते हैं, 0 को हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया 0.544। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 और ये देखिए अब मुझे मिल गया है 1.0, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्योंकि 1.0 मिल चुका है 1.0, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकती हूँ। या तो मुझे यहाँ पर 1.0000 मिलना चाहिए या फिर 1.0 मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमारा जो आया है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 0.231, तो ऑर्डर क्या होगा, मेरे को ऑर्डर यही लिखना है, ऊपर से नीचे वाला ऑर्डर फॉलो करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 3 टाइम्स 1 1 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 और 1। देखिए ये आ गया है 0 0 3 टाइम्स 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 0 और फिर 1। तो ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर। अब इसको कंबाइन करके कैसे लिखना है, चलिए वो देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और फिर इसको कंबाइन करके लिखते हैं। तो देखिए 231.231, राइट। ये मेरा डेसिमल वाला नंबर था, इसको मुझे कंबाइन करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले इसका जो इंटीग्रल वाला पार्ट था उसको लिखते हैं। इंटीग्रल वाला पार्ट क्या है मेरा, 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट लिखा, 2 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 0 और फिर 1। ये हो गया मेरा बाइनरी कन्वर्जन। देखिए तो मैंने 231.231 को जब कन्वर्ट किया, 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1 0.00 3 टाइम्स 1 0 2 टाइम्स 1 001, ये हो गया कन्वर्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है। इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड करना है और जो डिजिट्स है उसको रिवर्स में लेना है, नीचे से ऊपर। और फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो इसका ऑर्डर होगा, डिजिट लेने का जो ऑर्डर होगा, वो हमें ऊपर से नीचे मीन्स सेम ऑर्डर में ही लेना है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन मीन्स बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीज़न। मीन्स बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
तो आई होप आज की वीडियो मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।